श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कार्तिक स्नान से जुड़ी कुछ कथाएं भी है, जिनमें इल्ली व घून की कथा काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घूर। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घूर, कार्तिक स्नान करे। घूर बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घूर नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घूर राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटे की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह तुमने क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़के की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़के ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक ही दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि एक सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसके देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों ही अपने देवर के पास गई और बोली, यह तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपने भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि जब तक मैं अपने कानों से सुनूंगा और अपने आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी उसे वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जान कर ही रहूंगा। राजकुमार की जीत के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घूर था। इससे मैंने कार्तिक नहाने के बाद कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले में लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सके। जब दोनों ने जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ और वे पहले से ज्यादा और खुश रहने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घूर जैसा फल किसी को ना देना।